आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरप्राइज्ड सर, ये कैसा टॉपिक है? हाउ टू मैनिपुलेट एनीवन? नहीं, पॉजिटिव तरीके से। बेसिकली टॉपिक ये है कि आखिरकार आप मैनिपुलेशन को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव तरीके से किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस ये 2 पार्ट में लेक्चर है, मतलब इसी में ही बताऊंगा मैं। पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप मैनिपुलेट क्यों होते हैं, और दूसरा पार्ट आप मैनिपुलेशन से कैसे बच सकते हैं और रिवर्स मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, राइट? तो उस सेंस में मैं आपको बताऊंगा। तो मैनिपुलेशन बहुत डेंजरस टेक्निक होती है, और ये हमने बताया है अपने डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में, जिसको साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने पढ़ाया है। टुडे इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है। मात्र 500 रुपए का कोर्स है, वैसे 1000 रुपए का होता है ये, तो आप कोर्स को अवेल करिए। बाकी जितनी भी परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉइटेशन जो स्कूल होम में होता है, ब्रेन वॉचिंग टेक्निक, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड करें, कॉग्निटिव बायस, ये सब आप सुन सकते हैं हमारे ऐप या फिर वेबसाइट पर। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से ज़रूर चेक करें, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, क्योंकि ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। पॉजिटिविटी कूपन कोड यूज़ करना है। तो क्या होता है मैनिपुलेशन? अपने हिसाब से चीज़ों को करना। जब आप किसी को अपने इशारों पे नचाते हैं, कह सकते हो कि मदारी का बंदर, कि नाचेगा बिल्कुल नाचेगा, सलाम ठोकेगा बिल्कुल ठोकेगा, तो वो होता है मैनिपुलेशन। और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आप कब मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, मतलब जाल में फंस जाएंगे, और कब आप अब्यूज्ड होने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो रिलेशनशिप आपको बड़ा अच्छा लगता है, या रिलेशनशिप सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी का नहीं है, कोई भी हो सकता है, बॉस और क्लाइंट एम्प्लॉय का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है ना, पत्नी और पति का हो सकता है, पत्नी ससुर का, और सास और दामाद, किसी का भी हो सकता है रिलेशन। मैनिपुलेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। ब्रिटिशर ने भारत को मैनिपुलेट किया, और आज भी अगर आप देखो तो वेस्ट भारत को, हालांकि हम उससे के क्लचेस से बाहर आ गए हैं, बट अभी भी हम मैनिपुलेशन के शिकार हैं, और इससे बाहर निकलना है। जब बुद्ध से पूछा था कि आप कौन है, बोला कि हम वही हैं, तो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैनिपुलेशन किया कैसे जाता है? देखिए, देयर आर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। देयर इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिस पे मैंने पूरा कोर्स भी बनाया है, हाउ टू डील विद डार्क पर्सनैलिटीज। ओसीडी होता है, देयर इज, है ना, शिजोफ्रेनिया होता है। खैर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी, साइकोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ किलर्स होते हैं, साइको किलर्स होते हैं, दिमाग में झोल। लेकिन इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। ये क्या करते हैं? ये मैनिपुलेट करते हैं, ये आपको अपनी बात मनवाएंगे, और आमतौर पे ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। आप इनकी बातों पे कर जाओगे कुछ भी। अजमल कसाब को मैनिपुलेट किया इन सब ने, और आका कोई और था, लेकिन देखिए मार दी कितने लोगों को, कितने बेगुनाहों की जान ले ली। ये होता है, इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। और टेक्निक बड़ी डेंजरस है और बहुत ही पावरफुल है। क्या होता है? पहला साइन, और ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जितने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में मैनिपुलेशन आपको मिलेगा ही। तो सबसे पहले तो लाए, ठीक है ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और हिटलर जो है वो कहता था ना, कितनी बार झूठ बोलो कि झूठ भी सच लगने लगे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर करके देखा था, और मैंने सबसे ये बोलना शुरू कर दिया था एक बार कि मैंने एक झूठ बोला था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, और एक काम करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। एक झूठ मैंने ये बोला था कि मैं 6th-7th में था, तो मैंने ये बोला कि मैं 4th-5th पोजीशन आई थी मेरी क्लास में। तो मैंने घर में डर के मारे, मैंने, क्योंकि रिजल्ट हमारे पहले अनाउंस हो गए थे, 1 महीने बाद जो है वो रिपोर्ट कार्ड मिलना था, तो मैंने सबसे ये बोल दिया था कि मैं फर्स्ट आया हूं। और मैंने इतना बोला, और लोगों ने इतनी तारीफ की कि मैं इस बात पे बिलीव करने लगा कि मैं तो फर्स्ट नहीं आया, बल्कि मैं आया 5th था। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया, तो मेरे पिताजी माताजी कुछ बहुत ही, मतलब अगर सबको ऐसे माता पिता मिले तो फिर क्या होता है ना, कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाँ उनको दुख हुआ। लेकिन फिर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं फर्स्ट आया हूं, मैं 5th कैसे आ सकता हूं। ये होता है जब आप झूठ बोलते हो ना, और जो सच को अपनी रियलिटी बनाते हो, वो आप जीने लगते हो, तो झूठ जो है वो एक ऐसी चीज है, जब आप बोलेंगे, आप नहीं लगातार झूठ बोलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाएंगे। आपको उसका झूठ भी सच लगेगा कि भाई ये सच बोल रहा है। हम ही लोग, ब्रिटिशर ने यही किया, वो आज भी
कितना झूठ बोलते हैं और पूरी दुनिया बिलीव करती है। अब वो झूठ के लिए वो कितने पब्लिकेशंस निकालते हैं, रिपोर्ट्स बनवाते हैं और पूरी दुनिया मान रही कि भाई सच्चाई तो यही है। और कैसे कितने सारे ऐसे झूठ, पूरी दुनिया झूठ पे चल रही है, पूरी दुनिया। फिर उसके बाद डिनाई, दे विल डिनाई, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छे लोग एक्सेप्ट करते हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, बट ये डिनाइल मोड पे रहते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं किया, तो वो बिल्कुल डिनाएंगे कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप कह रहे हैं, और मैं तो बहुत अच्छा हूं, और मैंने तो कभी ये साजिश रची ही नहीं, या मैंने तो ये कभी बोला ही नहीं। अच्छा, मैंने तो बोला तो किस कंटेक्स्ट में बोला, मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो किस इसलिए मैंने थप्पड़ मारा, और यू विल बिलीव इट। अगर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्साया हूं या गुस्साई हूं तो ये रीजन है, तुम ये मत करो। तो मैं अब इंसान सोचता अबे यार बात तो सही है यार, जिसको गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं, गैस लाइटिंग कहते हैं, है ना, कि बात तो सही है यार, मैंने ही कुछ किया, गलत किया होगा, मैं ही बुरा हूं, कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देता हूं। और ज्यादातर 90% जब लाए और ये जो डिनाइल मोड होता है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो 90% जो है वो अगला इंसान सॉरी बोलता है जिसकी बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, और वो मैनिपुलेशन बढ़ता जाता है। अच्छा, आपका मैनिपुलेटर बहुत खुश हो रहा है कि यस फंसा लिया इसे, उसको पता है वो गलत है। देन देयर इज ब्लेम शिफ्टिंग। आप लगातार ब्लेम शिफ्टिंग होती है, कोई भी काम करोगे, अगर उन्होंने भी गलत काम किया तो ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा, है ना। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट दिखाया तो ब्लेम कि तुम पैसा नहीं कमा रहे हो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, या तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ रही है, या अगर मैंने ऐसा रिएक्ट किया या मुझे लॉस हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अब हो सकता है बात सच भी हो, लेकिन जरा अंदर से पूछिए कि क्या मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूं, और अगर फॉलो कर रहा हूं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो भयानक ब्लेम गेम होता है। उसके बाद ये टॉपिक को एज एन अटैक देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने बोला कि अच्छा सुनो, आज एक काम करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, काफ़ी दिनों से जो है वो घूमे नहीं है, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अब आपने नॉर्मल बात बोली, ये क्या बोलेंगे, ये क्या समझेंगे, अच्छा तो इसका मतलब अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, अभी तक तुम्हारा मूड खराब था, तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं गलत हूं, है मेरी वजह से तुम नहीं घूम पाते हो। तुम बोलोगे यार मैंने ये सब तो बोले ही नहीं, लेकिन दे विल शिफ्ट। ये कोई भी नॉर्मल टॉपिक होगा, ये आपको ऐसे बताएंगे कि इनके ऊपर हमला हुआ, इनकी इज्जत के ऊपर हमला हुआ, इनके आबरू के ऊपर हमला हुआ है, और फिर ये देंगे साइलेंट ट्रीटमेंट, लंबा साइलेंट ट्रीटमेंट बिना बात के, बोलेंगे अबे। और साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है मैनिपुलेट करने के लिए। पता है आपको कि आप परेशान हो जाओगे, आपका दिमाग का दही हो जाएगा जब आप एक बार इमोशनली किसी से अटैच हो गए। तो साइलेंट ट्रीटमेंट इतना खतरनाक लेवल का जाता है ये कि इंसान पागल तक हो सकता है कि भाई मैंने ऐसा किया क्या। आप कंफ्यूजन में रहोगे और इसी कंफ्यूजन का फायदा अगला उठाता है। जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी वो रहेगी, बनी रहेगी, और उसी बीच उसका फोन आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर, कोई कांटेक्ट नहीं, नो कांटेक्ट, लेकिन उसी दौरान आप खुश क्योंकि आपको भयंकर डोपामीन ऑक्सीटोसिन निकल गया कि चलो सब सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन ये फिर रिपीट होगा और फिर वही कंफ्यूजन, कब वही कंफ्यूजन एक पूरी जेल बन जाएगी, आपको पता ही नहीं है, और आप इस जेल से कंफ्यूजन से निकल ही नहीं पाओगे कि आखिरकार हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद दे विल स्विच टॉपिक्स। कोई अच्छी बात करोगे तो वो गलत बात पे ले जाएंगे, कोई गलत बात करोगे तो वो अच्छी बात पे ले जाएंगे, अपनी फीलिंग्स बताओगे तो कोई और टॉपिक ले आएंगे। एक समय पे आपसे बहुत झगड़ा करेंगे और अगले ही वक्त आपसे बहुत अच्छे से फील करेंगे। ये चीज होता है। उसके बाद दे विल प्रोजेक्ट टू योर ओपोनेंट, ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, और खुद की पोटेंशियल वीकनेस के अराउंड ये विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके ओपोनेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब इट इज वेरी डेंजरस थिंग कि जो भी चीज है वो बताएंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे कि इनफैक्ट दोस्तों ये यहां तक गिर जाते हैं कि जो भी आपकी कोई एक ऐसी मेमोरी है खराब, या आप किसी के कंपटीशन में हो, या कोई आपको नहीं पसंद है, ये उन्हीं से ही कहो जाके बात कर ले, ये उन्हीं के साथ, और वही कि देखो कितना अच्छा है, तुम हो ही इस लायक, जूते खाने लायक, इस तरीके की हरकतें। देन शाउट, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली वॉयलेंस भी हो जाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। और
ये आपको डराएंगे जानबूझ के, ये आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाएंगे। आपने तो अच्छाई में इनके साथ सारे राज बता दिए, अभी इसका फायदा उठाते हैं और आखिरकार ये आपका मजाक उड़ाएंगे हर तरीके से। ये आपके लुक्स का मजाक उड़ाएंगे, ये आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे, मजाक मजाक पे बोलेंगे। और आज जब आपको बुरा लगेगा बोले अरे मैं तो मजाक ही किया था। अब मजाक में ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती है यार, है ना, मजाक में ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। आपका खूब आपको एकदम नीचा गिरा देंगे मजाक मजाक में, और अब हाँ हैं, फिर आपको बुरा तो लगेगा, अंदर इंसान समझता ही है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है पर्सनल अटैक, फिर बोलेंगे अरे तो मजाक था ये। तो डिग्रेडेशन और इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है। अब आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात। अब हम सोल्यूशन पार्ट 2 पे आते हैं कि आखिरकार हमको करना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा, राइट। तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको मैनिपुलेट करना है पॉजिटिव तरीके से, और अगर आप चाहते हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना, सीधा ये आपको लिख लेना है और अपने दिमाग में बसा लेना है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। उसको करने दो, उछलने दो बंदरों की तरह। तुम मस्त रहो अपनी लाइफ में। तुमको ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे पता है मैं सही हूं। अपनी बाउंड्रीज को, फर्स्ट थिंग यू हैव टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट। बस इतना है, ये इसके आगे ये एज है मेरी। डेविड डीड अपनी किताब में लिखते हैं कि आदमियों को अपनी एज जो है उसके बियॉन्ड काम करना चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन मैनिपुलेशन में आपको एज से पीछे धकेलना है कि ये मेरी बाउंड्री है, इधर आओगे तो खेल खत्म, मार दूंगा मैं तुमको, भून डालूंगा मैं तुमको अपने शब्दों से या फिर अपने बिहेवियर से। बस पर्सनल अटैक्स नहीं सहूंगा, माता पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सहूंगा, अपनी सेल्फ वर्थ नहीं गिराऊंगा। और अगर तुम इस बात से लेकर तुमको प्रॉब्लम है तो तुम आज ही इसी वक्त पहली फुर्सत में निकलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिग्मा बनो यार, लोन वॉरियर जिसको बोलते हैं। कल मैंने बताया था 6 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, और आप ये कम्युनिकेट करिए एंड इन्फोर्स करिए। स्टेप 1 आपको, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज। फिर उसके बाद ये बताइए कि ये बाउंड्री है मेरी। और एक चीज और बता दूं, ये लोग पागल होते हैं, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, फोन काट देना है। रिवर्स साइलेंट ट्रीटमेंट, आप ही मत उठाओ, ब्लॉक कर दो उठा के, इससे पहले वो ब्लॉक करे। आप बदतमीजी सहने नहीं आए हो, किसी ने आपको खरीदा नहीं है, समझे। चाहे वो कोई बहुत बड़ी जॉब हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, कोई रिश्ता हो, आप यहां पे अपने लिए आए हो। यू आर एन इंडिविजुअल, और बाकी सारी चीजों को साइड में रखो। आपकी सेल्फ वर्थ है। पूरी दुनिया मैनिपुलेटेड है, गरीब मैनिपुलेटेड है, अमीर मैनिपुलेटेड है, मिडिल क्लास तो भयंकर मैनिपुलेटेड है। सर झुका के चलने को हमको सिखाया गया, लेकिन आपको सर उठाना पड़ेगा, कभी कभी आपको ओमेगा भी बनना पड़ेगा। तो ये बाउंड्री है मेरी, इसके आगे नहीं आओगे। बस आओगे तो मैं जा रहा हूं, सिंपल। भाई मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि कोई कुछ भी बोले, अगर वो तुम्हारा पैसा नहीं खा रहे हैं, कोई कितना भी, जैसे कहता अरे वो बहुत बदतमीज, मैंने कहा भाई वो हो बदतमीज, लेकिन अगर वो मेरा पैसा नहीं ले रहा है, अगर वो मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा है, अगर वो मेरी पर्सनल लाइफ में दाखिल नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो ऐसा करता है तो मैं साफ मना कर दूंगा, यस मैन, छोड़िए, ना बोलिए सीधा कि नहीं नहीं नहीं, दैट्स इट, नो। ज्यादा से क्या रिश्ता खराब हो जाने दो। तुम जब ये चीज नहीं समझे तो मैं क्यों समझूं। तो ये होता है पॉजिटिव मैनिपुलेशन। सेकेंड, असर्टिव कम्युनिकेशन, जो हम बहुत अच्छे से हमने इसको बताया कॉग्निटिव बायस में, कि देखो यार आपको बोलना तो पड़ेगा, आपको मैनिपुलेटर को समझाना पड़ेगा। ना बोलिए, से नो, और अथॉरिटेटिव रहिए। लड़िए नहीं, दांत दिखाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना, दांत दिखाइए। उससे बोलिए कि ना भाई मेरा ये काम है, मैं यही करूंगा। वो बोलेगा नहीं तो तुम देख लो अपने हिसाब से, तुमको जो करना है कर लो। वो झुक जाएंगे। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं ना कि वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तो आपको समय समय पर अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और आप अपनी फीलिंग्स और नीड्स को बताइए, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करिए, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करिए कि ये चीज है भाई, ये मैं नहीं करूंगा, यहां पे मुझे बुरा लगा है। हंसिए नहीं, अगर आपका मजाक उड़ रहा है तो बोल दीजिए कि इट्स नॉट फनी, थोड़ा सा ऐसे देखिए, घूरिए और चुप रहिए, बस देखते रहिए, देखते रहिए। अपने आप उसकी, अब मैं वर्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाथ में आ जाएगी, आप समझ गए ना। फिर उसके बाद उनके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को क्वेश्चन करिए, बेस्ट क्वेश्चन करिए। बस अगर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पे ऐसे लोगों से मिलते हो तो क्वेश्चन करिए कि अच्छा ठीक है, मैंने गलत किया, मैंने क्या गलत किया है,
मैंने क्या बोला था, किस कंटेक्स्ट में तुम बोल रही हो, मेरा वो मतलब तो था नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए उनसे, जो जिस चीज पे वो इतना ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए सिचुएशन अनअवॉइडेबल है, तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भैया मेरा ये स्टैंड था, अब उसमें आपको प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद फिर स्टेप 3, आपको अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ानी होगी। बस अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। डनिंग क्रूगर इफेक्ट में मत रहिए कि आपकी पोटेंशियल यहां है, आप यहां फील कर रहे हो। तो अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाइए, समझिए कि आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है, अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ाइए। आपकी वैल्यू वो ऊपर है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर है, तो उसको इंक्रीज करिए। यू हैव टू इंक्रीज दैट। उसके बाद यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर यहां से लग रहा है ना, यहां से कि यार कुछ सही नहीं है, तो सही नहीं, कितना भी बड़ा रिश्ता हो, यहां अगर सही नहीं है, मेंटल पीस नहीं खोने का। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मेंटल पीस। तुम्हारा दिमाग कितनी भी बड़ी चीज है उसको हटा दो, कितनी भी बड़ा गेन हो उसको हटा दो। मेरा एक दोस्तों मकान था, मैंने बहुत महंगे पे खरीदा था, लेकिन मुझे मेंटल पीस नहीं था, मैंने भेज दिया सस्ते पे। मैंने कहा भाई मुझे मेंटल पीस चाहिए मेरा, आप समझ रहे हो। देन उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, कोशिश करिए कि आप लोगों के बिना खुश रहें। थोड़ा सा सॉलिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। हर एक चीज को ह्यूमर में उड़ाते चलिए, और अगर इंसान उससे भी गुस्सा हो रहा है, बाय बाय, हम अपने साथियों के साथ रहेंगे। कमी नहीं है अच्छे लोगों की, तुम्हारे घर जैसे घटिया लोगों की कमी है, मतलब तुम्हारे जैसे घटिया लोग बहुत है। उसके बाद सपोर्ट, कोई बात नहीं, जो आप अगर ऐसा हुआ है आपके पास, तो आप लोगों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, और अगर लगता है कि आपको थेरेपी लेनी है तो थेरेपी लीजिए। देन उसके बाद यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर नीड्स। आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, क्या मुझे एक रिलेशनशिप में यही चाहिए, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट ग्रोथ, लेकिन क्या मैं ग्रोथ हो, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा खराब होगा। और अगर मैनिपुलेशन हार्मफुल है तो आप उसको खत्म करिए रिलेशनशिप को, बस। और ये मत समझिए, कोई विंडो मत दीजिए मैनिपुलेटर को कि दोबारा से, क्योंकि ये लोग करते क्या कि बहुत गिड़गिड़ाएंगे, पैर पड़ेंगे और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। पर दूर रहिए मेरे भाई, वो सब टैक्टिक्स होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा। कॉमन टैक्टिक्स समझिए, कौन कौन से गिल्ट ट्रिपिंग होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। समझिए कि अगर 3-4 दिन तक मुझसे किसी ने बात नहीं की है, 2 दिन तक भी, और मेरी कोई गलती नहीं है, छोटी सी बात पे वो मुंह फुला के बैठा हुआ है और लंबे समय तक बैठा हुआ है, तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। समझिए इस बात को कि शुरू होने से पहले खत्म करना अच्छा है, और फिर वो आपके पीछे आएंगे, अब ले हट हट, समझ रहे हैं। और पर्सनलाइजिंग छोड़िए, ठीक है। देखिए मैनिपुलेशन जो है वो मैनिपुलेटर का होता है, आपका नहीं होता है। आप अपने आप पे मत लेके, हमेशा याद रखिएगा कि आपको मैनिपुलेटर के बिहेवियर पे फोकस करना, आपकी फीलिंग्स पे नहीं। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स पे फोकस करते हो ना, तो होता क्या कि आपको लगता है कि मैं ही गलत हूं, क्योंकि मुझे डिसरिगार्ड किया गया, मैंने किया होगा जो बोला। ना ना, आप उसको देखिए कि वो क्यों बिहेव कर रहा है, वो ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई, तब जाके आप पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर पाएंगे। सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलिए, वरना फिर फंसे रहिए। बाकी हमने बहुत अच्छे से डार्क साइकोलॉजी में एक एक चीज कवर की है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, जो मैंने आपको बताया वो खाली 1% है, 99% मॉड्यूल में है। थैंक यू सो मच।